विज्ञान भैरव तंत्र में ओशो आगे कहते हैं, आपको कुछ विशेष हथियारों की आवश्यकता है, कुछ विशेष तकनीकों की आवश्यकता है, क्योंकि आपका क्रोध केवल एक विक्षिप्त मन का संकेत है। विक्षिप्त मन को बदलिए और संकेत बदल जाएगा। क्रोध केवल भीतर की स्थिति को दर्शाता है, भीतर को बदलिए और बाहर भी बदल जाएगा। इसलिए तंत्र का आपके तथाकथित नैतिक मूल्यों से कोई संबंध नहीं है। वास्तव में नैतिक मूल्यों पर जोर देना नीच, अपमानजनक और अमानवीय है। यदि कोई मेरे पास आए और मैं कहूँ पहले क्रोध छोड़ो, पहले कामुकता छोड़ो, यह और वह छोड़ो, तो मैं अमानवीय हूँ। मैं जो कह रहा हूँ वह असंभव है और यह असंभवता उस व्यक्ति को भीतर से नीचा महसूस कराएगी। वह हीनता का अनुभव करने लगेगा, वह अपनी ही नज़र में भीतर से अपमानित महसूस करेगा। यदि वह असंभव को करने का प्रयास करेगा तो असफल ही होगा, और जब वह असफल होगा तो उसे विश्वास हो जाएगा कि वह पापी है। उपदेशक ने पूरी दुनिया को यह विश्वास दिला दिया है कि तुम पापी हो। यह उनके लिए अच्छा है, क्योंकि जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे उनका प्रचार प्रसार जारी जब तक उनका विश्वास नहीं करेंगे आप, तब तक उनका प्रचार प्रसार जारी नहीं रह सकता। आपको पापी होना ही होगा, तभी गिरजाघर, मंदिर, मस्जिदें फल फूल सकती हैं। आपका पाप में होना ही उनकी सफलता है। आपका अपराध बोध ही सभी ऊंचे गिरजाघरों का आधार है। आप जितने अधिक दोषी होंगे उतने ही ऊंचे गिरजाघर बनते जाएंगे। ये आपके अपराध बोध, आपके पाप, आपकी हीन भावना पर बने हैं। इस प्रकार उन्होंने एक हीन मानवता का निर्माण किया है। आपकी हीन भावना से ही वो बने हैं। तंत्र का आपके तथाकथित नैतिक मूल्यों, सामाजिक औपचारिकताओं आदि से कोई लेना देना नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं है कि तंत्र अनैतिक होने के लिए कहता है, नहीं। तंत्र आपके नैतिक मूल्यों से इतना उदासीन है कि वह अनैतिक होने के लिए कह ही नहीं सकता। तंत्र आपके मन बदलने की वैज्ञानिक तकनीकें देता है, और एक बार मन बदल जाए तो आपका चरित्र भी बदल जाएगा। एक बार आपकी संरचना का आधार बदल जाए तो आपका पूरा ढांचा भी बदल जाएगा। इस अनैतिक रवैये के कारण आपके तथाकथित संतों को तंत्र अस्वीकार था। वे सब इसके विरुद्ध थे, क्योंकि अगर तंत्र सफल हो जाता तो धर्म के नाम पर चल रही सारी बकवासें ही बंद हो जाएंगी। देखिए, ईसाई धर्म में वैज्ञानिक प्रगति पर पुरजोर विरोध किया। ईसाई धर्म ने वैज्ञानिक प्रगति का पुरजोर विरोध किया। क्यों? क्योंकि भौतिक जगत में वैज्ञानिक प्रगति होने पर वह समय दूर नहीं जब विज्ञान, मनोविज्ञान और आध्यात्मिक जगत में भी प्रवेश कर जाएगा। इसलिए ईसाइयों ने वैज्ञानिक प्रगति का विरोध किया, क्योंकि एक बार जब आप जान जाते हैं कि तकनीक से पदार्थ को बदला जा सकता है, तो वह समय दूर नहीं जब आप जान जाएंगे कि तकनीक से मन को भी बदला जा सकता है, क्योंकि मन सूक्ष्म पदार्थ ही है। तंत्र का सिद्धांत यही है कि मन सूक्ष्म पदार्थ के सिवा कुछ नहीं है, इसे बदला जा सकता है। और जब आपका मन बदल जाता है तो संसार भी बदल जाता है, क्योंकि आप मन के माध्यम से ही संसार को देखते हैं। आप जिस संसार को देखते हैं वह एक विशेष मन के कारण ही देख रहे हैं। मन को बदलें और आप देखेंगे तो आपका संसार भी आपको बदला हुआ दिखाई देगा। और यदि मन ना हो तो तंत्र का परम लक्ष्य मन रहित अवस्था प्राप्त करना है। तब बिना किसी मध्यस्थ के संसार को देखें। जब मध्यस्थ नहीं होता तो आप वास्तविकता का अनुभव करते हैं, क्योंकि अब आपके और वास्तविकता के बीच कोई नहीं है। तब कुछ भी विकृत नहीं हो सकता। इसलिए तंत्र कहता है, जब मन नहीं होता वही भैरव की अवस्था है, एक निर्मल अवस्था। पहली बार संसार को देखते हैं
उस चीज़ को देखते हैं जो है। यदि आपके पास मन है तो आप संसार का निर्माण करते रहते हैं, आप थोपते रहते हैं, प्रक्षेपण करते रहते हैं। इसलिए पहले मन को बदलें, फिर मन से निर्मन की अवस्था में बदलें, और 112 विधियाँ हर किसी की सहायता कर सकती हैं। कोई एक विधि आपके लिए उपयोगी नहीं भी हो सकती है, इसलिए शिव ने अनेक विधियों का वर्णन किया है। आप अपने लिए उपयुक्त विधि चुने। यह जानना मुश्किल नहीं है कि कौन सी विधि आपके लिए उपयुक्त है। हम प्रत्येक विधि को समझने का प्रयास करेंगे, और यह भी कि आप अपने लिए एक ऐसी विधि चुन सकें जो आपके मन को बदल सके। यह बौद्धिक समझ एक मूलभूत आवश्यकता होगी, लेकिन यह अंत नहीं है। मैं यहाँ जिस भी बात का जिक्र करूँ उसे आजमाएं। वास्तव में जब आप सही विधि आजमाते हैं तो वह तुरंत असर करती है। इसलिए मैं यहाँ प्रतिदिन विधियों के बारे में बताऊंगा। आप उन्हें आजमाएं। बस उनके साथ प्रयोग करें। घर जाकर आजमाएं सही विधि। जब भी आपको मिले तुरंत असर करती है। आपके भीतर कुछ विस्फोट होता है और आप जान जाते हैं कि यही विधि सही है मेरे लिए। लेकिन इसके लिए प्रयास की आवश्यकता है, और आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि अचानक एक दिन कोई विधि आपको अपने वश में कर ले। इसलिए जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, साथ साथ इन विधियों के साथ प्रयोग करते रहें। मैं प्रयोग इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको बहुत गंभीर नहीं होना चाहिए। बस प्रयोग करें। कोई ना कोई विधि आपके लिए उपयुक्त हो सकती है। अगर यह आपको पसंद आए तो गंभीरता से उसमें उतर जाएं, और पूरी तरह ईमानदारी से अपनी पूरी ऊर्जा और मन से उसमें डूब जाएं। लेकिन उससे पहले बस खेलें। मैंने पाया है खेलते समय आपका मन अधिक खुला होता है। गंभीर रहते समय आपका मन इतना खुला नहीं रहता, वह बंद रहता है। इसलिए बस खेलें, ज़्यादा गंभीर ना हो, बस खेलें। और ये तरीके सरल, आप बस इनके साथ खेल सकते हैं। एक विधि चुनें, कम से कम 3 दिन तक उसका अभ्यास करें। यदि आपको उससे जुड़ाव महसूस हो, उससे आपको अच्छा महसूस हो, यदि आपको लगे कि यह विधि आपके लिए ही बनी है, तो उसे गंभीरता से अपनाएं। फिर वहाँ की विधियों को भूल जाएं। अन्य विधियों के साथ प्रयोग न करें। कम से कम 3 माह तक इस विधि का पालन करें। चमत्कार संभव है। शर्त यह है कि वह तकनीक आपके लिए उपयुक्त हो। यदि तकनीक आपके लिए उपयुक्त नहीं है तो कुछ नहीं होगा। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ नहीं होगा। यदि वह विधि आपके लिए उपयुक्त है तो 3 मिनट भी पर्याप्त हैं। इसलिए ये 112 विधियाँ आपके लिए चमत्कारी अनुभव हो सकती हैं, या फिर केवल एक श्रवण प्रक्रिया भी हो सकती हैं। यह आप पर निर्भर करता है। मैं प्रत्येक विधि का यथासंभव विभिन्न पहलुओं से वर्णन करूँगा। यदि आपको इससे जुड़ाव महसूस हो तो 2-3 दिन तक इसका अभ्यास करें। यदि आपको लगे कि यह विधि आपके लिए सही है, आपके भीतर कुछ खास महसूस हो रहा है, तो इसे 3 महीनों तक जारी रखें। जीवन एक चमत्कार है। यदि आप इसके रहस्य को नहीं जानते तो इसका अर्थ केवल यही है कि आप इसको प्राप्त करने की तकनीक नहीं जानते। शिव ने 112 विधियाँ बताई हैं। ये सभी विधियाँ, यदि कोई भी विधि आपको प्रभावित नहीं करती है और आपको यह आभास नहीं होता है कि यह आपके लिए है, तो आपके लिए कोई विशेष विधि शेष नहीं है। यही याद रखें। तब आध्यात्मिकता को भूल जाइए और प्रसन्न रहिए। तब यह आपके लिए नहीं है। लेकिन ये 112 विधियाँ समस्त मानवता के लिए, बीते युगों, आने वाले युगों के लिए, कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ और ना ही होगा जो कह सकेगा कि ये 112 विधियों में से सारी मेरे लिए बेकार है। यह असंभव है।
हर प्रकार के मन को ध्यान में रखा गया है। तंत्र में हर संभव प्रकार के मन के लिए तकनीक दी गई है। कई ऐसी तकनीकें हैं जिनके लिए अभी तक कोई मनुष्य मौजूद ही नहीं है, वे भविष्य के लिए हैं। कई ऐसी तकनीकें हैं जिनके लिए वर्तमान में कोई मनुष्य मौजूद नहीं है, वे अतीत के लिए थी, लेकिन भयभीत ना हो। कई ऐसी विधियां हैं जो आपके लिए हैं, इसलिए हम कल से इस यात्रा की शुरुआत करें। तो अभी विज्ञान भैरव तंत्र का जो वॉल्यूम 1 का फर्स्ट डिस्कोर्स था, हमने वो पूरा रीड किया। ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है जहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं सारे के सारे डिस्कोर्सेस को। ये पूरा जो डिस्कोर्सेस थे वो इंग्लिश में थे, मैंने इनको हिंदी में आपको बताने की कोशिश की है। अब इससे जो भी निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं निकाल लीजिए। एंड बार बार मैं कहूँगी, जैसे कि ओशो ने कहा, जैसे बार बार आप भी महसूस करेंगे एक स्त्री के अंदर ग्रहणशीलता होती है। अब स्त्री के अंदर का मतलब ये नहीं होता है कि शारीरिक रूप से आप स्त्री हैं। ये बात ओशो ने भी क्लियर कर दी है कि हम सबके अंदर दोनों ही रूप देखते हैं अर्धनारीश्वर में, कि एक लड़का और लड़की, क्योंकि 23 जोड़े गुणसूत्र हैं, उनमें से 22 हमारे एक जैसे ही हैं। एक अलग होने से भी क्या ही कितना चेंज हो जाएगा। तो जब भी आप कुछ भी सीखने के लिए तैयार होते हैं तो एक श्रद्धा का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। और जैसे शिव और पार्वती के बीच का ये पूरा संवाद है, तो बार बार प्रेम पर जोर दिया गया है। अब प्रेम का मतलब ये नहीं होता है किसी इंसान से आपको प्रेम करना है। प्रेम किसी और से हो नहीं सकता। प्रेम आपको सिर्फ स्वयं से हो सकता है। शुद्धतम प्रेम सिर्फ स्वयं से हो सकता है, फिर प्रकृति के हर कण से हो सकता है। किस वजह से आप किसी पेड़ पौधे या जीव जंतु से नाराज़ होंगे, जब आपको पता ही है कि समस्त सृष्टि उस परम सत्ता, उस परम अस्तित्व का ही हिस्सा है, आप भी उसी का एक हिस्सा है। तो ये जो द्वैत रहता है वो रहता नहीं है। तो आप ग्रहणशीलता के साथ में उतरिएगा और आप देखेंगे कि आपको बहुत कुछ अच्छा अनुभव होगा। अच्छा अनुभव होगा, इसका मतलब ये है कि जैसे मन के कारण ही सारी प्रॉब्लम्स हैं। आज हम देखते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, और ये भी कहा जाता है साइटोसोमेटिक बीमारियां, जितनी भी बीमारियां होती हैं वो उसको कहते हैं, और बहुत साइंस भी ये कहता है कि वो बीमारियां हैं नहीं, वो बस इसलिए हैं क्योंकि वो हमारे मन में है, इसलिए बीमारियां हैं। जैसे रूस में एक नियम है कि अगर कोई क्रिमिनल हो, अपराधी हो, तो उसके साथ कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। उसको फांसी की सज़ा दी गई थी एक आदमी को। तो साइंटिस्ट आए, उसने पूछा कि एक तो ऑप्शन है कि ऐसे ही जीते रहो, फिर एक दिन तुम्हें फांसी लगा देंगे। दूसरा है कि तुम हमारे साथ एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करो, अगर तुम जिंदा रह गए तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। अब फिर उसको एक नीचे बेसमेंट में ले जाया गया, अंधेरे कमरे में, और फिर वहाँ लाइट्स ऑन की गई। सामने एक बहुत जहरीला सांप रखा गया और उसके मतलब उस आदमी के सामने फिर लाइट्स ऑफ कर दी गई, उसके आँखों पे पट्टी बांध दी गई, और देखा गया कि मतलब कि उस सांप को भी हटा दिया गया, और एक निप्स, एक छोटी सी पेन जो निप होती है ना, वो सुई, तो उसको इधर नोज में टच किया, तो उसको ऐसा लगा कि उसी सांप ने काट लिया है। तो उसका हार्ट अटैक आया और वो मतलब मर गया। ऐसा कैसे संभव है कि सांप ने काटा भी नहीं और वो मर भी गया? आपका दिमाग, आपका मन, जैसे दिमाग या मन, माइंड बोल सकते हैं, वो इतना पावरफुल है कि वो कुछ भी क्रिएट करवा सकता है आपसे, कुछ भी। ये पूरी दुनिया माया या प्रकृति, अलग अलग दर्शन में इनको अलग अलग शब्द दिए गए हैं, इतनी पावरफुल है कि आप जो सोचना शुरू करते हो आपके साथ में वैसी परिस्थितियाँ, वैसे लोग आपके साथ में आना घटित हो जाते हैं। तो मतलब कि पूरा धारणा है। यहाँ पे अष्टांग योग आता है कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो जो धारणा शब्द है, यहीं से इसको हम समझ सकते हैं। तो आगे की वीडियोस और भी ज़्यादा अच्छी होंगी और हम एक एक करके सारी विधियों को हिंदी में समझेंगे। तो आपको ये पूरी सीरीज़ कैसी लग रही है बताइएगा। इसको सेव करके रख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आपको इसके बारे में
पूरा विज्ञान, भैरव तंत्र, पतंजलि योग सूत्र, उपनिषद बहुत सारे, और दुनिया के जैन, सूफी और सबको मैंने जितना मैं पढ़ सकती हूँ वो सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।